नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली के एक दूर दराज इलाके में, जहां ये बेला स्टेट गांव ही यहाँ भी कहलाता है। हम अलग अलग जगह पे अलग अलग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आज कल यहाँ काफी तूफान आया, बारिश आई, उसकी वजह से यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो यहाँ क्या क्या हुआ वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले यहाँ कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते फिर आपको आगे दिखा लेते कि क्या क्या हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है जी। कल सुना यहाँ बहुत सारी आंधी तूफान आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया और ऐसे में कई लोगों की यहाँ झुग्गी झोंपड़ियां भी उड़ी, तो कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कल आपको? कठोर दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मौत के मुंह में से भी लोग बचे हैं। बड़े बड़े हमारे पेड़ दरख्त गिर गए, कुछ तो उधम डीडीए ने मचा रखा है। एक हमारी उपजाऊ भूमि को वीरान भूमि बना दिया है और दूसरी दिक्कत ये तूफान आया है और उससे ज्यादा जो है डीडीए ने हमारे साथ बहुत जुल्म गुजारा है। और मीडिया के माध्यम से हमारी 29 स्टेटों में आवाज बुलंद की जाए। डीडीए प्रशासन ने ज्यादा यहाँ फार्मर किसानों के लिए अत्याचार मचा रखा है। भ्रष्टाचार देश तो है ही, बाकी अत्याचार भी बहुत है डीडीए की तरफ से। एक तो पहले ही डीडीए ने यहाँ पे इनके ऊपर एक आतंक मचा रखा है। आती है बिल्डोजर लाके घर तोड़ देती है, आती है जमीनों में खड़ी फसलें उजाड़ देती है, आती है इनके जमीनों को नष्ट करके निकलती है। ऐसे में कल एक और कहर इनके ऊपर टूट पड़ा, आंधी तूफान। जैसे आपने ऑब्जर्व किया था कल की डेट में और न्यूज़ में भी देखा होगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल तूफान आया और यहाँ कई बड़े बड़े पेड़ गिरे, कई लोगों की झुग्गी झोपड़ी खत्म हो गई, कई लोगों का जितना भी सामान था वो भी खत्म हो गया। इसी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ चाचा मौजूद थे और हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तो आप लोग पहले से आंदोलन में परेशान, ऊपर से आज इस चीज में परेशान, फसलें हो नहीं रही है, इनकम की कोई सोर्स नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे में आप इनकम को लेके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार मेंटेन कर रहे हैं? मेंटेन क्या कर रहे हैं, ये हम परेशान बहुत हैं यहाँ पे। ये आंधी तूफान से भी परेशान है, डीडी से भी परेशान है। हमारे को जो है कोई परेशान, कोई भी किसी चीज के वो कोई नहीं हो रही, मतलब जो कोई फायदा मिले वो कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो हमें सब तरफ से दुखी दुख है। ये काम लगातार जारी है जी हाँ, और पिछले कई 62 दिन से आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, ये काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या कह रही दीदी, क्यों नहीं रोकेंगे काम? ये तानाशाही चला रही है ये अपनी। तो कोई हमारी प्रशासन कोई किसी की बात नहीं करता। उनसे ज्यादा कहो तो हमारे से मारपीट करती है। हमारी लेडीजों को भी मारा, हमारे को भी मारा, खींचातानी करी, पर ये कोई सुनने को राजी नहीं है। ऐसे में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे चल पा रही है? वो हमारी कंडीशन बहुत खराब कर रखी है इन लोगों ने। ये हमारे को कोई चुप, हम रोते हैं तो कोई चुप कराने वाला कोई नेता ना कोई प्रशासन कोई नहीं आता। मैं आपको बता, आइए आपको थोड़ा आगे भी दिखाते तस्वीरें, जो इनके छोटे छोटे मकान थे वो कैसे टूटे हैं। एक कहर पहले हुआ था कि इन पे डीडीए ने जमीनें तोड़ी, दूसरा कहर हुआ कि इनकी फसलें उजाड़ दी गई, तीसरा कहर हुआ इनकी जमीनों को ध्वस्त किया गया। पहले ये लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इनके ऊपर कल की लहर जो आई, तो आंधी तूफान की लहर जो आई, बारिश आई, उसकी वजह से इन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक साइड से दिल्ली सरकार कहती है कि हमने जहां झुकी वहां मकान की बात चलती है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमारी सरकार एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। दूसरी साइड से दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर केस चल रहे हैं और उनमें से एक मंत्री सतेंद्र जैन अरेस्ट हुए कल। उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया। हालांकि कई साल से केस चल रहा था, 7 या 8 साल से केस चल रहा है या 6 साल से चल रहा था, लेकिन ईडी ने इनको इसलिए अरेस्ट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में।
यहाँ देश के किसान को खाने के लिए दाना नहीं है, दवाई दारू नहीं है, लाइट पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी साइड से हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए सत्येंद्र जैन घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी, जो पहले ईमानदारों की पार्टी कहा जाता था, वो कहते थे कि ईमानदारों की पार्टी है, लेकिन यहाँ पे ईमानदारी तो एक दूर की बात है। या कभी इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले उन लोगों के लिए इंसानियत के नाते ही कभी थोड़ा राशन ही दे दो, बिजली पानी ही पूरी कर लो, इन्हें कोई ऐसी थोड़ी सहूलियत दे दो। जब आंधी तूफान आता है, ऐसे में इनके मकान टूटते ध्वस्त हो जाते हैं, मुश्किल होता है, थोड़ी इनकी मदद करो। नहीं, अपने अपने घर बसने में लगे बैठे हैं। पहले भी कई एमएलए के ऊपर केस चला। वाहवाही करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पंजाब में हमने एक एमएलए को जब रिश्वत पकड़ते हुए देखा, हमने उसे अरेस्ट करा दिया। भाई, दिल्ली में जब आपके सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट किया, संजय सिंह ने सवाल पे सवाल खड़ा करना क्यों किया? अगर वो अरेस्ट हुआ, अगर उसने गलती की तो उसे अरेस्ट किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा कोई? क्योंकि उसने गलती नहीं करी है। और मंत्री को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा कोई? उनने गलती नहीं की। जब सत्येंद्र जैन ने गलती कर ली, जब वो भ्रष्टाचारी में आ गए, जब वो उनको ईडी ने अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो जो पैसा उन्होंने कमाया था, अगर वो पैसा इन जैसी झुग्गी झोपड़ियों में भी लगाते तो शायद एक समय पे ईडी उन्हें एक इंसान समझ के छोड़ देती। वो तो इस समय हम लोग के इंसान नहीं है, यहाँ लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने इन जनता के लिए कोई काम नहीं किया, अपने घर बसाया और अपनी कंपनियां खोली, बच्चों के नाम पे कंपनियां खोली, बहुत चीजें खोली। क्या इसलिए हम लोगों ने इनको खड़ा किया था? क्या इसलिए लोगों को वोट दिया था? 5 साल केजरीवाल कहाँ गए? उन्होंने भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल कहाँ है वो नारे? यहाँ तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर दिया आप लोगों ने, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। क्या ऐसे चलेगा? और इसी तरह और राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में इस समय है। पिछले 1-1.5 महीने से लेके या 2 महीने से लेके जब से सरकार इनकी बनी हुई, सिर्फ 2 महीने की बात करूं मैं, 2 महीने के अंदर कितने इंसिडेंट हुए पंजाब में। पुलिस प्रशासन तो इस तरह से नसपस रह गया पंजाब का कि कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमोट कंट्रोल पे पंजाब सरकार चलने लगी। पंजाब की पुलिस को यह तो याद रहता है कि एक आदमी ने केजरीवाल के अगेंस्ट अगर कोई अशब्द कह दिया, अगर कोई कमेंट कर दिया, पंजाब से पुलिस आगे उठाने ले जाती है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, या फिर कोई अन्य सोशल एक्टिविस्ट हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसको उठाने के लिए पुलिस आ जाती है। भाई, आप कहाँ गए जब पंजाब में एक निहत्थे आदमी को 24-24 गोलियां लगती है? तब कहाँ गई वो पुलिस? वहां क्यों नहीं एक्शन लिया? जब वहां लाइन ऑर्डर बिगड़ चुका है, वहां पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? वहां काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब दिल्ली में आपके देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा पूरा देश दिशा लेता है, जहां पे सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर है पूरी दिल्ली को कवर करते हैं, वो अरेस्ट होते हैं सिर्फ किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इतने छोटी और टूची हरकतें करने के लिए क्या मंत्री बनते हैं? अगर ऐसे ऐसे मंत्री बनने हैं तो मेरे हिसाब से हमें मंत्री नहीं चाहिए, ऐसी सरकारें नहीं चाहिए जहां भ्रष्टाचार हो। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई सरकार ढूंढते हैं, हम भ्रष्टाचार को दोबारा इंप्लीमेंट करने के लिए कोई सरकार को नहीं ढूंढते हैं। यहाँ देश में इतनी परेशानियां पहले से ही है, ऊपर से एक और परेशानी इन बेघर लोगों के लिए आई है इस समय, जो बेघर हो चुके हैं। अभी कौन से बेघर लोग हैं? ये वो बेघर लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ी थी, ये वो किसान लोग हैं जो बेघर है। माफ कीजिएगा, हमें शब्द नहीं कहना था बेघर, लेकिन जब इनकी झुग्गी मकान टूट चुका है, जब इनके पास जमीन टूट चुका है, इनके पास कुछ नहीं बचा है, ना कोई सरकार ने मुआवजा दिया है, ना इन्हें रहने के लिए मकान दिया है, ये बेघर हो गए। इसलिए हम बेघर इन्हें भी कह रहे हैं। देश में बेघरों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि इन लोगों को, बेघरों को कम किया जाए। बढ़ाने के बजाय, कम करने के बजाय बढ़ाए जा रहे। राजधानी दिल्ली के जो सरकार है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उसका ये चेहरा आप लोगों के सामने हम आज इसलिए लाना चाहते हैं कि हर न्यूज वाला दिखाता है केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया। भाई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए लगाए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। भाई, वो जो करोड़ों रुपए लगाए आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्या वो करोड़ों रुपए इन बेघर लोगों को नहीं जाते? क्या ये जो हमारे किसान यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों को नहीं दिया जाता? क्या इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता? लेकिन करना नहीं चाहते आप। किसी भी सरकार के पास एक नीयत होनी चाहिए। कहते हमने फ्लाईओवर्स बनाए थे और फ्लाईओवर्स के ऊपर हमने 500 करोड़ रुपए बचाए। भाई, 500 करोड़ रुपए जब आप बचाते हो
तो 500 करोड़ रुपए आपने किसानों को क्यों नहीं दिया? इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? थोड़ा थोड़ा करके अगर किसानों को मुआवजा देते, कितने लोगों का आज घर बस जाता। दिल्ली में बसें फ्री कर दी, 1,40,000 करोड़ का कर्जा करा दिया। भाई ये पैसा कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का पैसा है ये जनता टैक्स पेड करती है इसलिए कि विकास होगा, किसी के पर्सनल रीजन के लिए नहीं देती है। 90 लाख के समोसे खा गए। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी 90 लाख के समोसे खा रही है? क्यों दे रहे भैया? क्यों खा रहे 90 लाख के समोसे? 90 लाख की जगह किसी बेघर लोग को मकान बना के दो, रहने की जगह दो। जनता ने आपको चुन के आगे भेजा है, किसलिए भेजा है? काम करने के लिए। लेकिन आप काम नहीं कर रहे। आप वही सरकार बन चुके हो जो पुरानी सरकारें थी। हम उम्मीद करते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद शायद यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन ये सब नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को और तकलीफें महसूस हुई और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये 7-8 साल की सरकार आई, ऐसे में आज राजधानी दिल्ली का किसान बिल्कुल खत्म हो चुका है। जमीनें खत्म कर ली गई है, सब कुछ खत्म कर लिया है, मकान तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है राजधानी दिल्ली में। जब राजधानी दिल्ली में इस प्रकार के हालात है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर और किसी राज्य में आती है, उस राज्य के भी ये हाल होंगे जैसे आज पंजाब के हैं। आप मीडिया पे देखते हो, आप चीजें देखते हो, अगर कोई भी बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, आदमी भाई ये ऐसा क्यों है, इस पे ये काम क्यों नहीं करते आप? बीजेपी करा रही है, कांग्रेस करा रही है, भाई आप क्या कर रहे हो? बीजेपी कुछ कर रही है, कांग्रेस कुछ कर रही है, आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? आप अपना गिनती करिए कि आपने क्या करा। जब आप ही ने कुछ किया तो बीजेपी और कांग्रेस और किसी आदमी को क्या बोलेंगे हम? अब भाई दुनिया कहती है वो अगर भ्रष्टाचारी का है, वो जैसे भी मर्जी है। आपने क्या किया? आप तो ईमानदार कट्टर पार्टी हो। आपने क्या किया इन लोगों के लिए? क्यों इन लोगों के लिए काम नहीं किया आपने? क्या 7 साल में आप यहाँ से झुग्गी झोपड़ी नहीं हटा पाए? 7 साल में इन लोगों को मुआवजा नहीं दे पाए? 7 साल में इनको सेटलमेंट नहीं कर पाया कहीं आप? जब आप इनका नहीं सुन पा रहे हैं, मेरे हिसाब से आप देश की किसी भी जनता का कुछ नहीं सुन सकते हैं। भाई मैं फिर विनती करता हूं हर सरकार से, इन किसान लोगों को जिस तरह से तकलीफों का सामना यहाँ करना पड़ा, इनकी मदद की जाए और इन्हें इम्प्रूवमेंट किया जाए। ये हमारे देश का भविष्य है। अगर ये आज गिर गए, लुट गए, मर गए तो देश में भारी संकट छाएगा। वो कैसे? फसलों की वजह से। राजधानी दिल्ली की बात ही नहीं है ये, हर राज्य के किसान की बात है कि हर राज्य में जब किसान के साथ यही होता रहेगा, देश में फसलें उगेंगी नहीं, फसलें आएंगी नहीं और हम लोग कुछ खा नहीं पाएंगे, मंत्री लोग कुछ खा नहीं पाएंगे। जो खाना ला खाते हैं मंत्री लोग, जो आटा, चावल, गेहूं, दाल वगैरह जो चीजें लेते हैं, वो यही लोग पैदा करते हैं। इन्हें 12 महीने लगते पैदा करने में फसलों को। 12 महीने बाद इनको बिल्कुल कम दामों पे वहां खरीदते हैं और फिर हाई रेट में फिर हमें ही बेचते हैं। और उसके बावजूद भी इन किसानों को खेती भी खत्म कर देते हैं। भाई अगर ये खेती आप लोगों ने खत्म कर ली तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें और दूसरे देशों से खाने के सामग्री लेनी पड़ेगी। जीडीपी दिन ब दिन गिरती जाएगी, खत्म हो जाएगा देश। मैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी से